अच्छा, क्योंकि प्रधानमंत्री जब श्री अन्न योजना भी शुरू हुई, मोटा अनाज उसको लेकर एक मतलब प्रॉपर सरकार ने उस पर अटेंशन दिया कि इसको हमें लाइमलाइट में लेकर आना है। ऐसा नहीं है कि वो ऑलरेडी नहीं है लोगों के बीच में, बट उसे एक मिशन के रूप में स्थापित करना है। तो मोटा अनाज हेल्थ के लिहाज से किसको आप कैसे रेकमेंड करेंगे, अगर कुछ टिप्स उसको लेकर हैं तो? देखो, मोटा अनाज जो है ना जी, बहुत बेटर है, बहुत गुड है, लेकिन आज के यंग बच्चे उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, पर वो कहते हैं कुछ बना बनाया परोस दो हमें। पहले तो बनाते थे अपन घरों में, इतनी मोटी मोटी रोटियां बनती थी, खाते थे मक्खन मुक्खन लगा के बढ़िया। तो अब वो तो गेहूं के लिए भी कह रहे हैं हाँ, गेहूं पौष्टिक नहीं है। गेहूं नहीं है पौष्टिक, लेकिन गेहूं के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई हैं। पर मैं कहता हूँ कि बाजरा, जौ, रागी, ये तीनों को ले लो, मान लो आप 100 ग्राम ले लो, 300 ग्राम हो गया, और इसके अंदर 100 ग्राम चना मिला के 400 ग्राम हो गया, उसके अंदर 400 ग्राम आप डाल दो कनक, बराबर मिक्स कर लो। क्योंकि जो कनक है ना जी, गेहूं जो है वो अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे मसल वीक हो जाते हैं, तो वो लेना चाहिए, और उसका कोई नुकसान भी नहीं है अगर मिक्स करके आप लेते हो। आपने जो बताया कि एक बहुत बड़े मेकअप फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो चलिए उनका तो आप नाम नहीं बता रहे, लेकिन वैसे आपको इतना समय हो गया इस क्षेत्र में काम करते हुए, ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो घरेलू नुस्खे बहुत प्रयोग करते हैं और सुपर फिट हैं, या कुछ लोगों के उदाहरण जैसे अगर आप देना चाहें यहाँ पर, ताकि और लोग इंस्पायर फील करें? जैसे मैं पंजाब से आता हूँ, मेरा एक शो चलता है सुभाष गोयल हेल्थ शो। हर शो में एक नया सेलिब्रिटी आता है पंजाब का, जो पंजाब की फिल्मों से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे ही मेरे नुस्खे यूज़ करते हैं। और उसके बाद बॉम्बे से उपासना सिंह जी हैं, वो हमारे शो में आती हैं बहुत। अब बेदी जी हैं अपने आजकल बड़े फेमस हैं, वो राकेश बेदी। और एक और बताऊँ मैं, अपने भारती मैडम हैं जो कपिल शो में कॉमेडियन, वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छा अपना यूज़ करते हैं। और वो अभी उनके काजू पैदा हुआ है तो कहते हैं गोयल साहब आपकी जड़ी बूटियाँ खा के काजू बन गया। अच्छी बात है, उनका वॉइस मैसेज आया था। तो मतलब ये है कि अच्छी बात है कि ये नुस्खे जो हैं घर घर अपनाए जाते हैं। और मुझे बहुत सारे लोग हैं कि मैडम मेरी आदत है, मैं ओपन जाता हूँ फील्ड में, तो मैं हरमंदिर साहब जाता रहता हूँ बहुत ज़्यादा जी, अमृतसर में। तो वहाँ मुझे परिक्रमा में लोग मिलते हैं, मुझे बताते हैं कि गोयल साहब आपने जीरा सौंफ अजवाइन का नुस्खा बताया था, हमारा वेट कम हुआ, कोई कहता मेरी गैस ठीक हुई है। तो कई लोगों को मैंने काली मिर्च, मग पीपल, सौंठ बताया थायराइड के लिए, कहते हैं हमारा थायराइड बिल्कुल कंट्रोल हो गया। तो ये नुस्खे काम करते हैं मैडम, लोग एक दूसरे को बताते हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक पान का नुस्खा बताया था कि जो खाए पान वो सदा रहे जवान। तो मैंने वो नुस्खा बताया था कि एक पान लो, ध्यान से सुनना मैडम, आपके भी बहुत काम की चीज़ है, बॉडी में कैल्शियम बनेगा, ताकत आएगी। और उसके अंदर मैंने कहा था कि कैल्शियम के लिए चूना और थोड़ा सा कत्था लगाओ हड्डियों को मजबूत करने के लिए। उसके ऊपर एक लौंग रखो, सौंफ रखो, सुपारी डालो, और फिर उसमें गुलकंद डालो। पहले गुलकंद नहीं डाली थी, आज आपके साथ बैठे हैं तो गुलकंद डालते हैं। तो गुलकंद डालो तो वो ग्लोरी पान बनता है, उसको लपेटो और खा लो। खाने के बाद मैडम उससे हड्डियां मजबूत होती हैं, ताकत आती है। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, कि जो खाएगा पान वो सदा रहेगा जवान, ये सच है। और ये ऐसे नुस्खे मैं अक्सर शेयर करता रहता हूँ। आज तो इसीलिए आपसे बहुत सारी बातें करनी है। इवन मैं जो कुछ अपने पॉइंट्स रेडी करके लेके आई थी, एक बड़े लोगों ने, मैंने क्योंकि कहा कि अच्छा किसी और के भी कुछ विचार हैं तो सवाल इकट्ठे कर लिए जाएं और आपसे पूछ लिए जाएं। तो आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में एक फीडबैक मुझे ये मिला कि उसमें आर्सेनिक काफ़ी रहता है और किडनी लिवर को ये इम्पैक्ट करता है। तो और मतलब कई बड़े ब्रांड्स ऐसे हैं जिन पर ये आरोप भी लगे हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स में जो एक लिमिटेड क्वांटिटी जो होनी चाहिए उससे भी ऊपर रहता है। तो कितनी सच्चाई है इन सब बातों में, ऐसा है क्या? देखो, जो सच में आयुर्वेद है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बट इन प्रोडक्ट्स में मतलब तय सीमा से ज़्यादा है, ऐसा है क्या? बहुत सारी कंपनियां करती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं मैडम, हमारी कंपनी वैद्यवान, मैं कहता हूँ जिस पे वैद्यवान लिखा गया उसमें प्योरिटी और क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। क्योंकि हम वही जो डाला होता है ना जी, जैसे च्यवनप्राश में हमने जो भी डाला है वो उसके लेबल पे लिखा है, और वही लिखते हैं जो डालते हैं। तो उसके बाद कोई रहता नहीं। बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मतलब के करती होंगी, और उसके लिए लोग बहुत अवेयर हैं जी। इसके अलावा मैं स्पेसिफिकली किडनी को लेकर एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल जैसे हम देखते हैं स्टोन का बहुत प्रॉब्लम है, पथरी का,
और इसमें दिक्कत क्या है, जैसे अगर किसी को गॉल ब्लैडर में हुआ है तो वो तो पूरा का पूरा पोर्शन बॉडी से रिमूव कर दिया तो वो लोग बच जाते हैं, लेकिन जिनको किडनी में स्टोन है, इवन खुद मेरी मदर को हुआ और उनकी बैक टू बैक 1 हफ्ते में 2 सर्जरी करनी पड़ी और दोनों किडनीज में स्टोन थे। और हमें पता है कि वो पीरियड हमने किस तरह से झेला, क्योंकि एकदम से जिस तरह की परेशानी घर में हेल्थ को लेकर हो गई। अब लेकिन दिक्कत क्या है, उसके बाद जब 1 महीने के बाद उनका दोबारा से रूटीन चेकअप हुआ, स्टोन्स फिर से बन चुके थे। और मैंने बाद में जब इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना शुरू किया, लोगों से बात करनी शुरू की, तो ये घर घर की समस्या हो रखी है आज की तारीख में। और स्टोन्स का जो ये यूनिवर्स है कि किसके अंदर टेंडेंसी ज़्यादा है कि स्टोन्स बनने ही बनने हैं, ऐसे लोगों के लिए आप मतलब क्या एड्रेस करना चाहेंगे उनकी प्रॉब्लम? मैंने ना बहुत देर पहले बताया था कि एक ना पौधा आता है। अब देखो कब वो पौधा बना होगा, कब हमारे पूर्वज ऋषि मुनि ने उसको पहचाना होगा, उसका नाम रखा गया है पत्थर चट। जी जी जी, हाँ ये भी, हाँ इसका सुझाव दिया गया है। हाँ। पत्थर चट वो मैं हमेशा बताता हूँ कि वो एक तो अपने घर में लगा के रखो, उसके 1-2 पत्ते रोज ऐसे चटनी की तरह पीस के खा जाओ। क्योंकि किडनी जो है अपने बॉडी के अंदर ये छलनी है, जो हम पानी पीते हैं, कोई भी खाते हैं, उसका पानी का जो भाग है वो उसमें से छन के बाथरूम के रास्ते निकलता है। तो जो उसके अंदर गंदगी मैल है वो फंस जाती है, निकलते रहते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन जिसका किडनी का फंक्शन वीक होता है उसमें स्टोन ज़्यादा बनते हैं, तो उनके लिए ये जो पत्थर चट है ये प्रेशर करता है। साथ में इसके अंदर हम बोलते होते हैं कि नशादर वगैरह है, उसको भी ले सकते हो। और सबसे बेटर है कि पथरी अगर किडनी में बन रही है तो किसी भी नियर बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लें। बहुत अच्छे ऐसे नुस्खे आते हैं, अश्मरी गज केसरी आता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम इससे बचे रहें तो आप घर पे इस प्लांट को लगा के रखो जिसका नाम है पत्थर चट। ये पत्थर को चाट देता है और इसके 1-2 पत्तियाँ रोज़ लेनी चाहिए।